बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना जारी कर दी है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में भी जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण की मांग तेज हो गई है। हमारे साथ ओबीसी वर्ग के कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आप बताइए कि जो जनगणना है बिहार में जारी कर दी है सरकार ने, अब मध्य प्रदेश में आप किस तरीके से इसको देखते हैं, कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए, देश की आधी आबादी पिछड़ा वर्ग की है और जिस तरीके से बिहार सरकार ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया, उसके बाद जो आंकड़े आए उन आंकड़ों को जारी किया और उससे स्पष्ट है कि अब जो देश निर्माण की जो बात करती है इस देश की मनुवादी सरकार है, इस देश की तानाशाही सरकार है, वो उनका जो एजेंडा है अब वो बिहार सरकार ने विफल करने का काम किया है। और इस देश के निर्माण में बिना पिछड़ों की भागीदारी के अब कुछ नहीं हो सकता है। पिछड़ों की भागीदारी के साथ अब ये देश आगे बढ़ेगा, ये तय बिहार सरकार ने कर दिया है। और जिस तरीके से बिहार में आधी से ज़्यादा आबादी, लगभग 2/3 आबादी जिस तरीके से पिछड़े वर्ग की वहाँ प्रदर्शित की गई है, बताई गई है, वो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। उसी तरीके से मध्य प्रदेश की भी आधी आबादी पिछड़े वर्ग की है, आधी आबादी पिछड़े वर्ग की। हर दूसरा व्यक्ति पिछड़े वर्ग का मध्य प्रदेश में, हर राज्य का, मध्य देश के हर राज्य का यही हाल है कि आधी आबादी पिछड़े वर्ग की है और देश की आधी आबादी पिछड़े वर्ग की है। तो अब उनको उस पिछड़े वर्ग के बिना इस देश में कोई काम होना असंभव है। अब बिहार सरकार की मिसाल देश के निर्माण में भागीदार, पिछड़ों को भागीदार बनाने के लिए सुनिश्चित कर दी गई है। मध्य प्रदेश में काफ़ी समय से ओबीसी वर्ग आरक्षण की मांग कर रहा है, जनगणना की मांग कर रहा है, तो इसको अब इस तरीके से बिहार में लागू कर दिया गया है, तो क्या अब बल मिलेगा या फिर ठंडे बस्ते में द्वारा सरकार इसे डाल देगी? देखिए, पहले तो मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने जो एक ऐतिहासिक कदम जो उठाया है, जो जातिगत जनगणना कराकर जो ओबीसी वर्ग का जो अधिकार दिलाने का जो काम किया है, मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत एक अच्छी पहल की है। मध्य प्रदेश में कभी लंबे समय से ओबीसी जनगणना की मांग उठ रही है। ओबीसी आरक्षण के हिसाब से जो मांग है वो काफ़ी लंबे समय से उठ रही है और मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार को भी इस ओर सोचना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार को भी, जब हमारी केंद्र सरकार जनगणना नहीं करा रही है, तो जिस तरह बिहार सरकार ने पहल किया, तो मध्य प्रदेश सरकार को भी पहल करना चाहिए और जातिगत जनगणना करानी चाहिए। जातिगत जनगणना होने से एक हमारा जो ओबीसी वर्ग का जो वोट बैंक है, ओबीसी वर्ग की जो जनसंख्या है, वो सामने आती है। आपने देखा होगा पिछले संसद में जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण देने की बात देश के प्रधानमंत्री ने पटल पर रखी, हम उसका भी स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पर जब तक ओबीसी और जातिगत जनगणना नहीं होगी, तो बगैर जाति जनगणना कराए हुए कैसे आरक्षण किसको दे सकते हैं, ये आप और हम सब जानते हैं। हमारी ये मांग है ओबीसी समाज की कि जातिगत जनगणना मध्य प्रदेश सरकार को भी करानी चाहिए। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव हैं, आगे 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, लेकिन उससे पहले इस तरह का जो जारी किया है बिहार सरकार ने, जनगणना कराई है, तो कितनी मुश्किलें बढ़ाएगा सरकार? देखिए, सबसे पहले तो मैं बिहार के जो सामाजिक न्याय की धरती है, जिसको मंडल जनक लालू प्रसाद जी के और नीतीश कुमार जी के प्रयास से जो एक डाटा और जनगणना हुई है, इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है, क्लियर डाटा क्लियर हो चुका है। लेकिन जिस प्रकार से आग सामाजिक न्याय की धरती बिहार से आज जनगणना की आग अब मध्य प्रदेश में आ चुकी है और यहाँ भी चाहे राजनेता हो चाहे सरकार हो, इनको सोचने को अब विवश हो गए कि बिना जातिगत जनगणना और बिना पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी के बिना ये 2023 का चुनाव नहीं हो सकता। और दूसरा कारण ये भी है कि जिस प्रकार से केंद्र के पूर्व में 2018 में गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बोला था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन 2021 में जनगणना कराना थी, लेकिन आज 2031 में होना है। तो कहीं ना कहीं ये जिनके जो जुमलेबाजी का सिस्टम है, ये पूर्ण रूप से है। महिला आरक्षण की बात कहें, इस देश के दूसरे काशीराम शरद यादव जी ने संसद में जिस प्रकार से स्पष्ट कहा था कि जिस प्रकार से कलावती को आप रिजर्वेशन देना चाहते हैं, उसी प्रकार से हमारे वर्ग की कंडावती को भी रिजर्वेशन देना चाहिए। उसी कारण 2010 में जब यूपीए की सरकार थी, तो उन्होंने इस बिल को लागू नहीं होने दिया, क्योंकि उसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं का आरक्षण नहीं था। और उसका आज कारण है कि जो अभी जो बिल है, ये पूर्ण रूप से पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए एक काला कानून है। और इसके लिए बिना जनगणना के ये देश में जो डाटा, जो सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है कि ट्रिपल टेस्ट होना चाहिए, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और शैक्षणिक होना चाहिए, लेकिन
जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि डाटा कलेक्ट होना चाहिए, पर मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो वो भी नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं इसका असर इस बार चुनाव में स्पष्ट होगा। और बिना जनगणना के मुद्दे से ये सरकार चाहे किसी की भी हो वो नहीं आएगी। जनगणना की मांग मध्य प्रदेश में भी काफ़ी लंबे समय से ओबीसी वर्ग उठा रहा है, तो क्या लगता है अभी लड़ाई बाकी है? देखिए, लड़ाई तो अभी पूरी बाकी है। मध्य प्रदेश ने जिस तरीके से बिहार सामाजिक न्याय की भूमि रहा है, संघर्ष की भूमि रहा है, उस संघर्ष को मध्य प्रदेश के लोगों ने, जन आंदोलनों से जुड़े हुए लोगों ने, ओबीसी महासभा के लोगों ने, तमाम सारे संगठनों के लोगों ने, सामाजिक लोगों ने उस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जातिगत जनगणना की आवाज़ उठाई गई, आज सारे राजनीतिक दल उस आवाज़ को उठाने के लिए मजबूर हैं। और इसी कारण बिहार सरकार ने भी उसको समझते हुए उसको कराने का निर्णय लिया। और मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ, हम लोग लंबे समय से यहाँ संघर्षरत हैं मध्य प्रदेश के अंदर जातिगत जनगणना कराए जाने को लेकर। हम निवेदन करना चाहते हैं भाजपा की सरकार से भी कि उनके भी एक बड़े मंत्री ने एक बार बयान दिया था कि हम जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में हैं, तो भाजपा से भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप जातिगत जनगणना कराने का काम कीजिए। और हम पहली उम्मीद उन दलों से लगा रहे हैं जो गैर भाजपा के दल हैं, जो सरकार, जो स्थानीय राज्यों में, कई राज्यों में सरकार चला रहे हैं। हम उनसे भी कहना चाहते हैं, जिस तरीके से आपने बिहार की सरकार ने कराने का काम किया जातिगत जनगणना, आप भी अपने राज्यों में कराने का काम करें और एक नई मिसाल इस देश के निर्माण में पिछड़ों की भागीदारी सुनिश्चित करवा के अपना योगदान दें और नई मिसाल पेश करें। चूँकि अब चुनाव करीब हैं 2023 के विधानसभा, तो ऐसे में सरकार से और जो विपक्ष में बैठे हैं उनसे किस तरह की मांग करेंगे, क्योंकि सरकार किसकी बनेगी ये अभी तय नहीं है? दरअसल पहली बात तो मैं हमारे ओबीसी महासभा के सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग की आबादी के लिए जिस तरह टोटल जो ये जनगणना कराई, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि हर प्रदेश में, हर देश में, सभी जगह पहली बात तो जनगणना होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी भागीदारी और अधिकतर चीज़ों में बदलाव भी आएगा, क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी ही हम सभी की भागीदारी। ओबीसी महासभा से के आधारित पर तो क्या लगता है अब ये बिहार में जो जातिगत जनगणना कराई गई है, मध्य प्रदेश में भी काफ़ी लंबे समय से मांग उठ रही थी, तो क्या लगता है कि अब हवा और तेज़ होगी पूरे देश में? बिल्कुल ही निश्चित ही हवा तेज़ होगी। और बिहार सरकार ने जो डाटा जारी किया है जातिगत जनगणना का, ये बहुत ही साहसिक और उम्दा कदम जो पिछड़े और वैसे शोषित वंचित समाज है उसके लिए, उसके विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें राहुल गांधी जी इस मांग को अभी शाहजहाँपुर काला पीपल में एक सभा में, उन्होंने आम सभा में सार्वजनिक रूप से कहा था, आपको भी किया था वो सारी मीडिया को, कि हम जैसी सरकार में आई कांग्रेस सरकार तो पूरे देश में जातिगत जनगणना कराएंगे, क्योंकि जातिगत जनगणना से ही डाटा क्लियर होगा किसकी कितनी हिस्सेदारी होना चाहिए, कितनी अभी है। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि 90 सेक्रेटरी जो देश को चलाते हैं उसमें से 3 सेक्रेटरी ओबीसी के हैं, इसलिए संख्या के अनुपात में ये ज़रूरी है, वो आना ज़रूरी है। इससे देश का विकास, क्योंकि जब तक अगर हम देश को, राष्ट्र को विश्व शक्ति बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति जो सशक्त होगा, इस देश का प्रत्येक नागरिक सशक्त होगा, तभी देश की भागीदारी, उसकी विकास में भागीदारी होगी, और विकास में भागीदारी होगी तभी ये राष्ट्र विश्व शक्ति के रूप में भारत पूरे विश्व में उभरेगा। राजनीतिक पार्टियां लगातार इसको मुद्दा बनाती रही हैं, तो क्या लगता है कि बिहार में जब इसकी जनगणना हो गई है तो यह मुद्दा अब राजनीतिक दलों के लिए एकदम ख़त्म सा हो गया है? देखिए, ये बात सही है, ये राजनीतिक पार्टियों के अंदर ये मुद्दा बन गया और ये बैकफुट पर रहेगी यदि सरकार नहीं मानती। जब ओबीसी महासभा के लोग लगातार मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश के अंदर स्पष्ट कह रहा है कि पेड़ पौधों की गिनती हो रही है, कुत्ते बिल्लियों की गिनती हो रही है, जहाँ तक कि पिछड़ों की गिनती हो रही है, लेकिन पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही, तो इससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये केंद्र सरकार आरक्षण विरोधी है और यहाँ पे ये जिस प्रकार से पिछड़ा विरोधी है। जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है तो इसका कारण स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आज भी इंडियन एलायंस में भी इसमें मानसिकता दिखाई दे रही है इनके अंदर कि एक ममता बनर्जी के अलावा सारे लोग जातिगत जनगणना के लिए हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी डर है, क्योंकि ये जब तक डाटा पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होगा देश के अंदर, तब तक पिक्चर क्लियर नहीं होगी। आज बिहार की तरफ से, जब बिहार सरकार के द्वारा क्लियर स्पष्ट हो चुका कि पिछड़े वर्ग की 63% आबादी बताई गई और अभी तक जो अधर में थे
जो लोग अपनी अपनी जातियों को बताना चाहते थे कि हमारी इतनी संख्या, जब डाटा कलेक्ट हुआ तो कहीं ना कहीं हर जाति का, ये केवल एक समणों की बात नहीं है, ये सारे पिछड़े दलित जितने भी जातियों पे जो अपने आप को राजनीतिक टिकटों में कहते थे कि हमारी इतनी संख्या, और जब डाटा कलेक्ट हुआ सरकार के द्वारा हुआ, उससे स्पष्ट हो गया। हम लोगों ने खुद, जब बिहार सरकार की ओर से इस पक्ष को रखा गया सुप्रीम कोर्ट में, तो ओबीसी महासभा की ओर से भी हमने इंटरवेंशन पेश किया, हम भी उसमें पक्षकार हैं, और 6 तारीख को उसमें सुनवाई है। बिहार सरकार के द्वारा जो वहाँ पे पिटीशन लगाई गई थी, उस पिटीशन की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 6 तारीख को है, और वो पूरी तरह से जो लगाई गई थी वो अब पूरी तरह से खारिज होगी, क्योंकि इन्फेक्शन होगी, कोई डाटा कलेक्ट हो चुका है, पूरे सार्वजनिक हो गया, तो अब कोई मतलब नहीं है। तो ये स्पष्ट हो चुका, इस देश के अंदर चाहे 2024 का चुनाव हो, चाहे 23 का चुनाव मध्य प्रदेश के 5 राज्यों में होने वाले, बिना जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अब चुनाव में बहुत परेशानी आएगी। जो इस मुद्दे के साथ रहेगा उनको उस चीज़ में फ़ायदा होगा। तो ये थे ओबीसी वर्ग के कुछ लोग ग्वालियर से हमारे साथ। इनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार सरकार ने जो जातिगत आरक्षण की जो आंकड़े जारी किए हैं वो इनका स्वागत करते हैं, और मध्य प्रदेश में जल्द इन्हें जारी किया जाए, इसकी वह मांग कर रहे हैं। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।